हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आप सबका शिवजी चक्रवर्ती आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज मैं अल्फा फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन देने आ गया। तो इसका ट्रेलर कल ही निकला है और एकदम अचानक निकला है, क्योंकि इस फिल्म की ट्रेलर रिलीज़ होने से पहले हम में से कोई भी इस बात को जानता ही नहीं था कि इसका ट्रेलर कल ही रिलीज़ होगा। हाँ, 3 जुलाई को ये सिनेमा रिलीज़ होगी, ये तो इसके टीज़र रिलीज़ होने के वक्त ही बता दिया गया था। तो इस फिल्म का जो टीज़र है वो कल से 2-3 दिन पहले ही बस रिलीज़ हुई थी। तो अचानक से 2-3 दिन के अंदर ही ट्रेलर रिलीज़ हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। तो देखिए, इस ट्रेलर में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी शामिल है। मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रेलर का आपको अनबायस्ड मतलब रिएक्शन देने की, क्योंकि इस सिनेमा को लेकर बहुत लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस्ड रिएक्शंस है। तो ज़्यादा लोगों का जो रिएक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब उनके नेगेटिव रिएक्शंस में एक बायसनेस काम कर रहा है, और कुछ हद तक उनकी ये जो ओपिनियंस है वो जायज़ भी है। माना कि बायसनेस है, लेकिन जायज़ भी है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये अल्फ़ा जो है ये वायर स्पाई यूनिवर्स का ही एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा है। और जब वॉर 2 की शूटिंग हो रही थी, वॉर 2 की शूटिंग के शायद तुरंत बाद इस फिल्म को शूट किया गया था। मतलब जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब वॉर 2 रिलीज हुआ भी नहीं था। तो क्या है कि अब वायर स्पाई यूनिवर्स को पहले ही बहुत बड़ा धक्का लग चुका है, और उनका ये फिल्म बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन ये फिल्म रिलीज ठीक से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 ने जो फिनोमिनन क्रिएट किया, उसके बाद अल्फा को रिलीज़ करना मतलब हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेकर्स के लिए। लेकिन अब ये फिल्म तो बनी पड़ी है, तो इस फिल्म को तो रिलीज़ करना ही है। तो मजबूरन वो इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं 3 जुलाई। ये बात एकदम साफ जाहिर है। और जब से अल्फा का टीज़र निकला है, बहुत लोगों का जो नेगेटिव रिएक्शंस है वो सामने आया है। और उसके ऊपर से अल्फा का जो टीज़र ट्रेलर जो कुछ भी निकला है, लोगों ने इस फिल्म को ऑलरेडी काफ़ी विदेशी फिल्मों के साथ कंपेयर कर चुके हैं। मैंने टीज़र का रिएक्शन देते वक्त भी कहा था कि ला फेम निकिटा, विलनेस, लारा क्रॉफ्ट, टूम रेडर से बहुत सारे सीन्स इंस्पायर किए गए हैं, बहुत सारे सीन्स वहाँ से एकदम ब्लेटेंटली कॉपी किए गए। ये जो आलिया भट्ट बॉबी देओल के बीच रेस्टोरेंट में जो बातें हो रही थी, वो सीन ला फेम निकिटा से पूरा एकदम डिक्टो कॉपी है। ये बात मैंने आपको टीज़र में भी कहा था, और मैंने टीज़र में और भी कुछ सारी बातें कही थी। वो ये है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है फतेह, वो आलिया भट्ट के पिताजी नहीं है। मैंने कहा था टीज़र में, वो बात ट्रेलर में भी साफ निकल के आ गया। तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो आलिया भट्ट, मतलब जब वो बच्ची थी उसको तब से उन्होंने किडनैप कर लिया, किडनैप करके उन्होंने अपने पास रखा और उनको बड़ा किया अपना अल्फ़ा मिशन के लिए। तो ट्रेलर में वो चीज़ें साफ दिखती है। और ट्रेलर की शुरुआत आलिया भट्ट के वॉइस ओवर से ही होता है, जहाँ पर वो रामायण का रेफरेंस लाती है, जहाँ पे वो खुद बात करती है कि एक राक्षस था जो धोखे से राज करता था। ये सारी बातें कर रही है। वो रावण की बात कर रही थी, वो राक्षस राज रावण की बात कर रही थी। तो बॉबी देओल यहाँ पर रावण है, क्योंकि बॉबी देओल विलन है इस फिल्म का। और आलिया भट्ट एक और डायलॉग भी देती है कि इस बार सीता लंका जलाने आई है। तो टीज़र में हमें ये बात दिखता है कि वो बॉबी देओल को अपने पिताजी मानती है, बॉबी देओल को वो अपना सब कुछ मानती है। लेकिन ट्रेलर में किसी कारण, ट्रेलर में जो दिख रहा है कि किसी कारण वो बॉबी देओल पर शक करती है, बॉबी देओल के काम उसे गलत लगने लगता है। तो वो बॉबी देओल का साथ छोड़ देती है और वो पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाती है। तो वो कैसे उसके खिलाफ हो जाती है, ये बात तो फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन किसी कारण वो बॉबी देओल के
मतलब कांड पर या उनके कर्मों पर वो और विश्वास नहीं कर पाती। उसे लगने लगता है कि ये जो फतेह है, उनका जो भी मतलब मिशन है, उनका जो भी काम है, वो देश के खिलाफ है। तो अब मैं इस आदमी का साथ नहीं दे सकती, मुझे रॉ का साथ देना है। अब पता नहीं अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वॉर 2 में, उस कैरेक्टर के साथ आलिया भट्ट की मुलाकात कब होती है। अब ट्रेलर में एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी आलिया भट्ट की मुलाकात अनिल कपूर के साथ होने वाला है, जब आलिया भट्ट एक मिशन अंडरटेक कर रही होती है अंडर बॉबी देओल, क्योंकि बॉबी देओल आलिया भट्ट के मदद से बहुत सारे मिशंस अंडरटेक करवाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का कत्ल करवाना, बहुत सारे लोगों का खून करवाना। ये बॉबी देओल उस रेस्टोरेंट की सीन में भी कह रहे थे कि इतना फ्लोर में, ये वगैरह फ्लोर में फलाना जगह पर जाके इस आदमी को मारना है, इसका सुपारी लेना है। बॉबी देओल इस तरह बात कर रहे थे उस रेस्टोरेंट की सीन में, आपको याद ही होगा। तो कोई ऐसी मिशन के दौरान शायद आलिया भट्ट की मुलाकात अनिल कपूर से होता है और वहाँ से शायद आलिया भट्ट को चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो एकदम गलत है। वो एक एक्स रॉ एजेंट है जिसका मिशन है अल्फ़ा। उस अल्फ़ा मिशन को किसी कारण से रॉ रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर बॉबी देओल यहाँ पर कहने लगते हैं कि इंडिया ने अल्फ़ा को रिजेक्ट किया, अब इंडिया अल्फ़ा से डरेगा। तो अब बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, ही इज़ एन एक्स रॉ एजेंट गॉन रोग। और यही वाली टेम्पलेट, यही वाली कहानी हमने इससे पहले वाईआरएफ की बहुत सारी फिल्मों में ऑलरेडी देखा हुआ है। एक था टाइगर से हम देखते आ रहे हैं कि रॉ एजेंट गोइंग रोग। सलमान खान की एक था टाइगर से हम इसी टेम्पलेट को देखते आ रहे हैं। ये वॉर पार्ट 1 में था, वॉर पार्ट 2 में भी था, एक था टाइगर में सलमान खान खुद। तो आप समझ जाइए कि ये टेम्पलेट कितना पुराना है, कितना घिसा पिटा है। तो ये टेम्पलेट फिर से इस फिल्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो रहा है। और एक और बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है कि ये जो ट्रेलर हमें दिखाया गया, इसी ट्रेलर में पूरी कहानी हमें बताया गया है। पूरा कहानी का रिविलेशन इस ट्रेलर में हो चुका है। इस ट्रेलर को देखकर कोई भी बता सकता है कि इस फिल्म की पूरी कहानी क्या होने वाला है। तो शर्वरी वाघ को इस बार ट्रेलर में रखा गया, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। टीजर में शर्वरी वाघ का कैरेक्टर को रखा नहीं गया था, इस बार ट्रेलर में रखा गया। तो शर्वरी वाघ की जो कैरेक्टर का हमें इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, उसे शायद आलिया भट्ट खुद ट्रेन कर रही है। वो खुद आलिया भट्ट ने उसको ढूंढा होगा, क्योंकि टीजर में मैंने जो कहा था कि शर्वरी वाघ के वजह से आलिया भट्ट को एहसास हो रहा है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर गलत है। शायद ये बात गलत है, क्योंकि शर्वरी वाघ को खुद आलिया भट्ट ट्रेन करती हुई या नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि आलिया भट्ट ने ही खुद शर्वरी वाघ को ढूंढा हो और उसे ट्रेन भी वो ही कर रही है। और शर्वरी वाघ का इंट्रोडक्शन सीन कहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल उसी जगह हो रहा है जहाँ ऋतिक रोशन अपनी बेटी से मिलने जाया करता है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन अपनी बेटी से मिलने जिस देश में, जिस जगह पर गया हुआ था, उसी देश में, उसी जगह पे शर्वरी वाघ का कैरेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन उसी सीन में होता है, उसी जगह पर होता है जहाँ ऋतिक रोशन अपनी बेटी से मिलने जाता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। मतलब शूटिंग के लोकेशंस भी इतने सिमिलर हैं। जहाँ ऋतिक रोशन वॉर 2 में अपनी बेटी के साथ मिलने गया था, उसी लोकेशन में शर्वरी वाघ की इंट्रोडक्शन भी होता है। वहाँ वो नाचती हुई नज़र आती है, रोलर स्केट करती हुई नज़र आती है। तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में जिस तरह की विजुअल्स, जिस तरह की एक गाने, जिस तरह की सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स इस ट्रेलर में बहुत हद तक नज़र आते हैं। और वो कैटलिंग गन वाला या बड़े बड़े गन वाला जो शॉट्स है, जैसे वाईआरएफ की पिछले फिल्मों में थी, पठान में भी थी, वैसे ही कैटलिंग गन वाला शॉट्स इस फिल्म में भी शामिल है। तो कहानी कुछ ऐसा ही है कि भाई बॉबी देओल का जो ये कैरेक्टर है फतेह, तो उनके मिशन को रॉ ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये रॉ के खिलाफ हो चुका है। अब ये रॉ से बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो आलिया भट्ट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आलिया भट्ट जब बड़ी होती है तो उसको पता लग जाता है कि ये बंदा जो है बिल्कुल गलत है।
तो वो रॉ के साथ हो जाती है। उसके बाद वो शर्वरी वाघ को अपनी टीम में लाती है और उसके बाद अनिल कपूर, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ का मिशन क्या है? इस फतेह को हराना, इस फतेह की इस मिशन को फेल कराना, फतेह को मार डालना, बॉबी देओल को पकड़ के मार डालना। यही उनका मिशन होता है कि बॉबी देओल को रोकना। अगर बॉबी देओल को वक्त से पहले नहीं रोका गया तो वो रॉ को अकेले ख़त्म कर देगा। तो ये है इस फिल्म की कहानी। और इस कहानी के दौरान उनकी मुलाकात किससे होता है? गेस कर लीजिए, कबीर से ही। वही वॉर पार्ट 1 पार्ट 2 का वो ऋतिक रोशन जिनका कैरेक्टर का नाम कबीर है, उसी से मुलाकात हो जाता है। वो भी कहा, फिर से शालिन टेम्पल में। वो शालिन टेम्पल का सीन याद है ना वॉर 2 में, जहाँ पे ऋतिक रोशन का इंट्रोडक्शन हुआ था उसी एक्शन सीन से। वॉर 2 में ऋतिक रोशन की इंट्रोडक्शन शालिन टेम्पल में ही हुआ था, बिल्कुल उसी जगह। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ मतलब भागती हुई वहाँ पहुँचती है तो एक बच्चा उनसे कहता है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो फिर एक आदमी यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा पहन के मॉन्क के भेस में ऐसे बैठा रहता है और आंखों से रिवील हो जाता है कि ये कबीर है। और उसी ट्रेलर में एक शॉट भी रखा गया शालिन टेम्पल में, जहाँ पे आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ एक्शन करती हुई नज़र आती है। और ये शायद उनकी ट्रेनिंग है वहाँ, शायद ऋतिक रोशन उनकी वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, शायद वो उनका परीक्षा ले रहे हैं कि क्या वो ऐसे कॉम्बैट सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल कर पाएगी। शायद ऋतिक रोशन उनकी परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि कबीर का कैरेक्टर उनसे परीक्षा ले रहे हैं उनकी। तो भाई कितने सारे सिमिलरिटीज़ है, कितने सारे मतलब क्या कहते हैं उसको, कोइंसिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल रहा हूँ। कोइंसिडेंसेस कितने सारे हैं, इत्तेफाक की बातें कितने सारे इत्तेफाक है। पहला इत्तेफाक शर्वरी वाघ का, जहाँ पर वो पहली बार दिखती है उसी जगह में ऋतिक रोशन अपनी बेटी से मिलने जाया करता है वॉर 2 में। और फिर ऋतिक रोशन खुद यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि ऋतिक रोशन का मतलब इस फिल्म में कोई प्रेजेंस है, इसको ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया है। तो ये इस फिल्म के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट साबित होता है कि आपने पहले से ही इस बात को रिवील कर दिया कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में केमियो रोल निभा रहे हैं। तो मेकर्स ने ये काम क्यों किया? शायद मेकर्स को लगा होगा कि अल्फा फिल्म को तो वैसे ही ज़्यादा पब्लिसिटी ऑडियंस की तरफ से तो मिल नहीं रहा है। हालांकि बॉलीवुड के सारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो उनका मेन नेक्सस है, वो अल्फा को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सब सामने आके खुलेआम अल्फा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऑडियंस के बीच इस फिल्म को वैसा प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ऑडियंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दिखा नहीं रहे। तो उनको लगा होगा कि अगर हम ट्रेलर के शॉट में ऋतिक रोशन की इंट्रोडक्शन करा दे, मतलब कबीर को अगर हम ट्रेलर के शॉट में रख देते तो शायद ऑडियंस के दिल में थोड़ी बेचैनी आएगी, शायद ऑडियंस एक्साइटमेंट दिखाएंगे इस फिल्म के लिए, शायद कबीर के लिए ऑडियंस इस सिनेमा को देख ले। तो ये वायरएफ मेकर्स अल्फा के मेकर्स यानी कि वायरएफ वालों की शायद यही सोच रही होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को रिवील करने से वो नहीं चूके कि कबीर का कैरेक्टर यहाँ पे आने वाला है। तो उनके केमियो को वो चाहते तो छुपा सकते थे और ट्रेलर की कटिंग ऐसे तरीके से करना चाहिए था ताकि इस फिल्म की जो कहानी है वो पता ही ना चलता। अगर इस फिल्म की कहानी किसी को पता ना लगता तो शायद बेहतर होता। तो बस ये चीज़ भी अब इस फिल्म को बहुत खलने वाला है। और ऊपर से टिपिकल वही वायरस स्पाई यूनिवर्स वाली चीज़ें जो पहले उनकी सारी फिल्मों में होता आया है, वही चीज़ें इस फिल्म में भी मोर और लेस है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट के तौर पर साबित हो रहा है। और पॉजिटिव्स क्या क्या है? बॉबी देओल, एक पॉजिटिव पॉइंट बॉबी देओल खुद है, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आलिया भट्ट को एक्शन के अवतार में बहुत बढ़िया लग रहा है। और आलिया भट्ट के जो सारे मैनरिज्म्स हैं, जिस तरह वो हंसती फिरती है हर एक एक्शन सीन के बाद, उनकी
इन रिएक्शन से मुझे एंजेलिना जोली की बहुत याद आती है। लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर तो आपने सबने देखा होगा, वहाँ पर भी एंजेलिना जोली एक एक एक्शन सीन्स के बाद जिस तरह हंसती है, जिस तरह से वो रिएक्शंस देती है, आलिया भट्ट भी एकदम सेम उसी तरह से रिएक्शंस दे रही है। तो वैसे आलिया भट्ट को एक्शन सीन्स में देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजेलिना जोली वाली रिएक्शंस वो आलिया भट्ट खुद दे रही है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो रहा है। और पूरा जो स्टोरी है ये इसी ट्रेलर से साफ जाहिर हो गया, जो इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव साबित हो रहा है। तो देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बिना बायस्ड होकर इस फिल्म की ट्रेलर का रिएक्शन देने की। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस फिल्म की ट्रेलर को बहुत बढ़िया कहते हैं, आपके अनुसार इस फिल्म के ट्रेलर में कोई गलती नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अनुसार इस फिल्म की ट्रेलर में गलतियाँ इतनी सारी है कि इस फिल्म को देखना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये आप सबकी ओपिनियंस है, इस बारे में मैं यहाँ पर कोई कमेंट्री करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी है ऑडियंस में, इस फिल्म को लेकर वैसी गर्मी नहीं है। और कबीर को देखकर अगर ऑडियंस की गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाए, इसी उम्मीद से यशराज ने कबीर को इस ट्रेलर में रखा है। अब देखते हैं कि यशराज का ये टैक्टिक काम करता है कि नहीं। और इस फिल्म की स्टोरी उदय चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है, और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और उनके साथ 2-3 और राइटर्स जो यूजुअली यशराज के सारी स्पाई फ्रेंचाइजी के राइटर्स होते हैं, उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। डायरेक्टर है शिव रवेल, जिन्होंने इससे पहले द रेलवे मैन नेटफ्लिक्स में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया हुआ था। अब देखते हैं कि शिव रवेल इस फिल्म को बचा सकता है कि नहीं। अब यह भी देखना बाकी है कि क्या अल्फा के बाद फायर स्पाई फ्रेंचाइजी ये आगे बढ़ता है या यहीं पर हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। ये तो 3 जुलाई के बाद ही पता लगेगा। तो आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस जो भी है इस ट्रेलर को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं आप सबकी ओपिनियंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिलहाल अपने वीडियो को यहीं तक सीमित रखता हूँ। तो मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।